just trying to be seriously funny. Ladies and gentlemen, welcome to Movers and Shakers. दोस्तों, आज मैं बस में आ रहा था तो दो सज्जन आपस में बड़ी गंभीरता से बात कर रहे थे। एक बोला, अगर आप बता दें कि मेरे थैले में क्या है तो हम सारा का सारा अंडा आपको दे देंगे। दूसरी बड़ी गंभीरता से बोला, यार बहुत ही मुश्किल सवाल है, अगर इसका जवाब आता तो हम आईएएस ना कर लेते, थोड़ा आसान सवाल पूछो। तो पहला कहने लगा, एक मिनट, अगर आप ये बता दें कि थैले में कितने अंडे हैं तो हम 12 का 12 अंडा आपको दे देंगे। दूसरा फिर सोच में पड़ गया, कहने लगा, आप बहुत कंफ्यूजन कर रहे हैं, कुछ क्लू दीजिए ना। पहला बोला, अंदर से पीला है और बाहर से सफेद है। अब दूसरा एकदम खुश हो गया, बोला, समझ गया, आप मूली फाड़ के अंदर केला डाल दिए। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं मशहूर गायक अभिजीत और कमाल खान। लेकिन उससे पहले शारी और उसके रबर बैंड के लिए वो कीजिए जो आप लोग हफ्ते दर हफ्ते करते चले आए। वैसे राजनीति में दोस्त कब दुश्मन और दुश्मन कब दोस्त बन जाए समझ में नहीं आता। वैसे हमारी कोalition गवर्नमेंट किसी मनमोहन देसाई की फिल्म से कम नहीं। कैसी भूली बिसरी पार्टियां एकदम से साथी बन जाती हैं, समझ में नहीं आता। बस कमी है तो केवल एक अंधी माँ। जब मैंने एक साहब से पूछा कि हर 5 साल बाद वो किसी दूसरी पार्टी को वोट क्यों देते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि हर पार्टी को एक मौका मिलना चाहिए देश को लूटने का। क्या है, इससे देश में समानता बनेगी। वैसे इलेक्शन का मौसम खत्म हुआ तो एग्जामिनेशन का मौसम स्टार्ट हो गया। आधे बच्चे पढ़ाई में लगे हैं और आधे पेपर लीक करवाने। पर चीटिंग करना कोई आसान काम नहीं है ना, दिमाग लगता है जी। 1 महीने पहले ही बच्चे टॉयलेट की दीवारों पर आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्त ने अपने बेटे को पहले से ही कह दिया, बेटे पास हो गए तो मोटरसाइकिल और फेल हो गए तो ऑटो रिक्शा। जिसका काम उसी को साधे और करे तो ठेंगा बाजे। यही होता है जब अनक्वालिफाइड लोग क्वालिफाइड लोगों का काम करते हैं, बदले में लोगों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे दोस्त बाबू मोशाई के साथ। हेलो लवली होम प्रॉपर्टी डेवलपर। जे नमस्कार लवली होम बिल्डर साहब। आप वही बाबूजी बाबू मोशाई हैं? आप भी मायरी कमाल करते हैं। की फ्लैट दिएছেন एकदम थर्ड क्लास चीप लो क्वालिटी लो प्राइस है ना, वो यही तो कमाल है हमारा बाबूजी। अच्छा, पोजेशन से पहले 1800 स्क्वायर फीट की बात हुई थी। वो है जी है। देखो जी, 2 कमरे हैं आपके पास, एक किचन है आपके पास, एक टॉयलेट है आपके पास, एक बाथरूम है आपके पास, तो कुल मिलाकर एरिया कितना हुआ? 1000 स्क्वायर फीट। ओ हाँ बोलो बाबूजी, हाँ बोलो बाबूजी। हाँ, लेकिन बाकी का 800 स्क्वायर फीट किधर गए? वो जाना कहाँ है, यही है आपके आसपास। अब देखो, आप रोज सुबह सीढ़ियों से नीचे उतरते हो, आपकी 400 स्क्वायर फीट की बीवी 200 स्क्वायर फीट के लिफ्ट से नीचे उतरती है, आपका मुन्ना सामने पार्क में खेलता है और आपकी मुन्नी 200 स्क्वायर फीट की बालकनी में खड़ी होके पड़ोस के लड़के से पौथेर पांचाली डिस्कस करती है। तो ये पूरा एरिया कितना हुआ? 800 स्क्वायर फीट है। झूठ, एकदम झूठ। झूठ नहीं बाबूजी, झूठ बोल लो जी, झूठ। आप जानते हैं, परसों मैं अपना दादी माँ का फोटो टांगने के लिए देवाल में एक कील ठोका तो वो दूसरी तरफ से निकल के बाजू वाले का फ्लैट में निकल आया। अरे इतना कमजोर तो सरकारी ब्रिज भी नहीं होता है। अच्छा पहले ये बताओ कि तुमने ये कील गाड़ने के लिए परमिशन ली थी? परमिशन? अरे एक तो किला लगाने का परमिशन। बाबूजी, बिल्डिंग में कोई भी ठोका पीटी करने से पहले महानगर पालिका की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है, एंड अबव ऑल बिल्डर की परमिशन लेनी पड़ती है। हैं? चलो वो भी हमारी तरफ से छूट। अच्छा ये बताओ कितना लंबा था? व्हाट नॉनसेंस। तो मेरा मतलब कील कितनी लंबी थी? 2 इंच का। 2 इंच का? वो की कह रहे हो बाबूजी, वो इतना लंबा ठोकने की क्या जरूरत थी? वो तुम दादी की फोटो टांग रहे थे या दादी को ही टांग रहे थे? वाह, मान गए बिल्डर मशाई, मान गए। आपका कोनो जवाब नहीं। ओ जी मानना पड़ता है जी, मानना पड़ता है। अजी हमारी बिल्डिंग पूरी बॉम्बे में सबसे शानदार है और दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपकी बिल्डिंग को कोई हिला ही नहीं सकता बाबूजी। व्हाट नॉनसेंस। हेलो मागो, पूरे मागो एक ही होते क्यों? बाबू मोशाई। हेलो, ओ मोनाली, ओ बापी, हेलो,
चल रे, ए बाबा रे, ए बाबा रे। थैंक यू आशीष। दुनिया दोस्तों बहुत आगे बढ़ गई है। आजकल लोग इंटरनेट पर शादी कर रहे हैं, पर यह इतना आसान नहीं है कि 2 कंप्यूटर ऑपरेटर राजी तो क्या करेगा काजी। मेरे एक दोस्त ने इंटरनेट पर शादी कर ली, बस उसकी सुंदर कोमल दुल्हन एक 60 साल का बुढ़ा निकला। फाइनली प्रमाणित कर दिया गया है कि मूवर्स एंड शेकर्स न केवल आपका मनोरंजन करता है, पर यह आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। कैसे? ऐसे पिताजी सुंदर लड़कियों को देखकर अपनी आंखों की कसरत कर लेते हैं, मम्मी को आधे घंटे के लिए आराम मिल जाता है, दादी के हंसने से उसकी कब्जियत दूर हो जाती है और मुन्ना की याददाश्त में बढ़ोतरी होती है। केवल मुन्नी ही ये प्रोग्राम नहीं देख पाती क्योंकि उसे आधा घंटा मिल जाता है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। रामायण और महाभारत के बाद केवल मूवर्स एंड शेकर्स ही एक ऐसा कार्यक्रम है जो आप सबको बेवकूफ बनाकर आपका मनोरंजन करता है। डिस्कवरी से ज्यादा एजुकेशनल और बेवॉश से ज्यादा सेक्सी, मूवर्स एंड शेकर्स। आजकल शहर में हर जगह फैशन शोज हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ऐसा लगता है पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है या कब्जियत है। कल का दर्जी आज का फैशन डिजाइनर कहलाता है, और कल का नौआ आज का हेयर स्टाइलिस्ट। ये बेटे स्टिल हेयर स्कल्पचर। बहरहाल तो मैं भी पहुंच गया एक फैशन शो देखने पर। जैसी पहली मॉडल निकली मैं चिल्लाया, मैडम आप ड्रेस तो अंदर भूल आई। डांट कर मेरे दोस्त ने कहा, यार तुम्हें फैशन का कोई सलीका नहीं, कुछ समझ नहीं है फैशन की। माना मुझे फैशन की समझ नहीं, पर अर्थशास्त्र भी तो कोई चीज है। कोई ये तो समझाए कि ड्रेस में कपड़ा जैसे जैसे कम होता जाता है तो उसका दाम क्यों बढ़ता जाता है। फिल्मों में गीत, हीरो में विश्वजीत, विलेन में अजीत और गायकों में अभिजीत। सैकर सुमन के घर से अभिजीत, मूवर्स एंड सैकर्स करने के बाद सैकर सुमन के घर में यही सैक तो बची थी, उसे भी उठा लिया। कुछ और भी चीजें पड़ी थी You are जो मुझे sacked. मिलने वाली थी, नहीं मिल सकी, वो ले आया तुम्हारे घर से। ये क्या इतने सारे अवार्ड? हाँ, मत उठा के घुमा करो, नहीं तो यू विल लैंड योरसेल्फ इन ए अवार्ड ऑफ। वेरी गुड। अरे और ये क्या है, इतना बड़ा सा चाकू? ये क्या है? यही दिखा के तो अवार्ड लिया है। अवार्ड आर यू सेइंग? ये पकड़ो भाई, कम अभिजीत जो नाम है तुम्हारा अब कुछ ज्यादा सार्थक लगता है। अभिजीत जी, क्योंकि अभी ने बहुत कुछ जीता, अभी फिल्म फेयर अवार्ड जीता, हमेशा जीत। स्क्रीन अवार्ड जीता। पहले कभी जीते रहना चाहिए था, कभी कभी जीतता था, अब अभिजीत हो गया। लेकिन कोई एक ऐसा अवार्ड है जो आपको नहीं मिला इस बार? मेरे को तो मालूम ही नहीं कौन सा ऐसा अवार्ड था। हाँ ना, एक अवार्ड वो वैसे तो अक्सर ये बहुत होता है मेरे, कि- हाँ मेरे मोहल्ले में एक हुआ था, पीछे गली में। मेरे पास टाइम नहीं था, जिसका मैं नाम गया था नहीं अंधेरी स्टेडियम। तो अंधेरी स्टेडियम में जो अवार्ड फंक्शन हुआ यार, तो जो तुम्हें ऐसा था जिस स्टेज पे आप थे उसमें मेरे को बुलाया नहीं यार। नहीं बुलाया ना। एक बयान में दो तलवार। तुम्हें अवार्ड मिलता है तो तुम्हें ज्यादा खुशी इस बात से होती है कि मैंने ये अवार्ड जीता है, या खुशी ज्यादा इस बात से होती है कि मैंने दूसरों को हराया? एक्चुअली अवार्ड ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी एक। देखिए दूसरा गाना, एक गाना कोई पेट्रियोटिक है, एक गाना रोमांटिक है, एक गाना पेपी नंबर्स है। तो अब मेरा गाना रोमांटिक था, तो एक्चुअली अवार्ड का एक कैटेगरी होना चाहिए कि पेपी रोमांटिक नंबर्स का, का, एक हाँ। रोमांटिक का, एक पॉप सॉन्ग, एक पॉप सॉन्ग, इस तरह के अलग अलग। जब शुरुआत हुई थी करियर की, जी। तो कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा थी लोगों के पास जाने से? ऐसा लगा कि अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं रेलवे में गाना शुरू कर दूंगा, ये लोकल वो ट्रेन किया में शुरू हो मैंने, जाऊँ? हाँ किया। नहीं, लोकल ट्रेन में मैंने हारमोनियम के ऊपर कटोरी तो नहीं रखा, लेकिन कटोरे के कभी- ऊपर हारमोनियम रखेगा? हाँ। लेकिन अपने मन मन में गाया और सो गया। तो किसी ने बोला भैया आपका स्टेशन आ गया, पीछे छूट गया, आप सो रहे हैं। मैंने कहा कौन सा स्टेशन, मेरे को तो यही नहीं मालूम मैं कहाँ रहता हूँ। लोकल ट्रेन में निकाल दिया रात भर, क्योंकि बेंच में आपको सोने को तो भी इधर कुत्ता सो रहा है और आप बेंच पे सो रहे हैं, पुलिस आके आपको उठा देगी, कुत्ता नहीं उठाएगी। अब आगे क्या? शानू ने गाना गाते गाते एक फिल्म में वो हीरो बन गए, जी तुम्हारी भी ऐसी कोई इच्छा है? नहीं, शानू हीरो बन गया, ही इज अ सक्सेसफुल हीरो। मैं एक पिक्चर प्लानिंग कर रहा हूँ जिसमें शानू हीरो है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं पैसा कमाऊंगा। कमाएंगे? पर शानू अगर तुम्हारे साथ फिल्म बनाएगा तो पैसे कमाएगा? मैंने शानू को बोला था तुम्हारी पिक्चर का अगर सुपर हिट करना मुझे विलन ले लो। उसने नहीं किया ऐसा। Tell me a funny incident about so many shows you must have done.
कभी कभी बड़े कभी होता है, नीचे उतरते फिर पूछता आप क्या करते हैं? बहुत बढ़िया गाना गाने वाले। मैं कोई से बोलते हैं, कोई बुजुर्ग आदमी मिलते हैं, बेटा क्या कैसा चल रहा है काम काज स्टेज में, बेटा क्या मैं प्लेबैक सिंगर हूँ। वो तो समझे, लेकिन करते क्या हो? ये ज्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई क्या करते हो, फिल्मों में काम तो फिर करते हो, मुझे बोलना टेलीविजन, पड़ता वो है वैसे कि करते मैं क्या? पार्श्व गायक पीछे से गाता हूँ। अच्छा वही ठीक है। वो ये ठीक से जुमला समझ पाते हैं कि मैं पीछे से गाता हूँ? नहीं वो समझ गए, उनको गाना मेरा इतना खराब लगता होगा, वो सोचते कहाँ पीछे से ही गाता है। अभिजीत के हाथ में अगर एक बार माइक दे दिया जाए तो पुलिस बुलानी पड़ती है, जिस तरह मुझे इस कुर्सी से हटाने के लिए मिलिट्री बुलानी पड़ती है। नहीं, और अगर मैं आपको ये ये माइक स्वतः इनको न दूं तो माइक वैसे भी छीन के गा लेंगे। और अगर अभिजीत वैसे भी अगर यहाँ से बगैर गाए गए गाना गाए अगर हट जाएंगे या चले जाएंगे तो अच्छा नहीं नहीं लगेगा। अच्छा इसलिए निवेदन है, आग्रह है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि कुछ सुनाओ। क्या कहूँ यार? आगे आगे दौड़ो। बहुत बहुत बहुत। ये मालूम है क्या जोक सुना रहे थे? नहीं, ये लोग पूछते हैं कि आपके गाने में 4 चांद कैसे लग जाते हैं। मैंने कहा 3 तो म्यूजिक एक्टर के होते हैं, 1 मेरा होता है। Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. दोस्तों, ये बड़ा ही दिलचस्प इत्तेफाक है कि आज मूवर्स एंड शेकर्स में हमारे दूसरे मेहमान भी एक गायक हैं। यानी कि आज हमारे स्टूडियो में गायकों का एक कुंभ मेला लगने वाला है। आशा करता हूं कि ये दोनों गायक जब आपस में मिलेंगे तो फिर 20 साल के बाद कहीं किसी नासिर हुसैन की फिल्म में मिलेंगे डुएट गाते। बहरहाल इनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वैसे जिस तरह से तुम गोनी लेके घूम रहे हो, तुम्हारा नाम तो गोनी कपूर होना चाहिए, कमाल खान ने। अब इसमें तुम क्या लिए घूम रहे हो? मेरे अवार्ड्स तुम्हारे भी अवार्ड्स हैं? तकरीबन 500 500? हाँ। और लेकिन कोई? ये फिल्म फेयर स्क्रीन जी सिने अवार्ड नहीं है, तो फैन मेल, मेल तो हरगिज नहीं, फीमेल से होंगे। फैन फीमेल अच्छा, फैन भी मेरे लिए ओके, आप संभालो भैया, ये सब आपके नसीब में आज। ओके भाव, कम प्लीज, वेलकम अभिजीत, कमाल, वेलकम। This Kamal is the new Khan on the block, is a new addition to the Khan scenario. कमाल हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आगे खानों की खान है। जैसे सलमान खान जो हैं वो कमाल के खान हैं, आमिर खान जो हैं वो कमाल के खान हैं, शाहरुख खान है वो कमाल के खान हैं। इस कमाल का कमाल क्या है? I don't know, that's for the audience to decide. तो तुम्हें लगता है ये कमाल कमाल है? Not really. क्यों? मॉडेस्टी? और हाँ, no, not हाँ, modesty. yes. हाँ, मॉडेस्टी, हाँ, हाँ, भाई but- सच्चाई क्या है वो निकल जाती है। That's why he's the new Khan on the block. हाँ। No, I'm just ordinary singer, ordinary guy. That's for the audience to decide now what ये तो my, दिलीप साहब भी कहते हो, अमिताभ बच्चन। मैं तो बस ऐसे ही एक पिटा हुआ घिसा हुआ एक्टर हूँ यार। क्या जावेद साहब जो ने लिख दिया बोल दिया मैंने, दर्शकों ने इतना प्यार दिया बन गया, वरना मैं तो कैसा लगता है पहला गाना जो इतना ह्यूज सक्सेस है? It's an amazing feeling because see, for a singer, a debut song, first song, to be such a hit, and then for your first album, pop album, to do so well, it's an amazing feeling. अच्छा, ये तुमने कभी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ? मैं लंदन ना, जी, लंदन में गाना गाऊंगा और हिंदुस्तान में हिट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं? ये सोच के गाया था? ये तुम्हारी मंशा रही थी? चुप, सच हो तो बता दो। कि ये दिमाग में कहीं तसव्वुर में ये ख्याल था कि मैं ऐसा गाऊंगा और शायद ये हिंदुस्तान मेरे वतन तक पहुँचे और वहाँ की मिट्टी से टकराए, वहाँ के लोगों को पसंद आए और फिर मैं धीरे से पॉप एल्बम गाऊं, फिर दूसरा गाना गाऊं, फिर मैं हीरो बन जाऊंगा, ऐसा कुछ सोच के रखा हुआ है? दिमाग में था. It was always like a dream. I mean, it's any singer's dream to sort of make it in India because of the size of the market. It's big, it's so big. The world market, the rest of the world is like 10% of the Indian market. Yes, So for any singer, it's a dream to make it in. जी. अच्छा कमाल, तुमने एक चीज़ तो नोटिस की होगी हिंदुस्तान में आने के बाद कि यहाँ के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर से ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा है। देखा होगा तुमने, कोई शो तुमने कोई अटेंड किया था? Very true. इसी चैनल का एक शो। जी हाँ. आप किसके साथ आए थे? सुमन रंगनाथ. सुमन रंगनाथन। उसके बाद आपने क्या सुना उस शो के बाद? Then I realized that you should never believe what you read in the papers or what नहीं, you पर see वो on रीड television. आपने क्या किया था, क्या पढ़ा था? They paid you with सुमन? Yeah, तो basically. मुझे खतरा लग रहा है भैया, मैं भी सुमन। That's even worse. I don't mind That's being even that- worse, I absolutely. wouldn't mind being हाँ. paired with Suman Ranganathan. But no, what happened? I did the show, Star Yaar Kalakar, हाँ, and then straight after the show, she lives sort of nearby where I live. वो जो She's स्टार she's like a कलाकार neighbor. थी वो आपकी यार बन गई उसके बाद? हाँ, press ने they sort of said that she's more than a friend and ये वो. Yeah? And I've only met her once or twice. तो काफी होता है मोर देन अ फ्रेंड बनने के लिए।
But it was very difficult during the show to really Yeah, but get. after the show, I'm sure must have. After the show, then she went that way, I went. I'll tell you how you went. You went like this and came like Came this. back like that. Somebody saw me get back like that. Yes, I thought yes. going like this would be enough, but they caught me. तुम्हारा जो गाना है ओ जाने जाना, अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो तुम मुझे करेक्ट कर देना है जरूरी। हालांकि ये तुम देखोगे जैसे जैसे मैं गाता जाऊंगा हर शब्द पे तुम्हें करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मुझे सिखाओ। For you to sing this song, you need to take your jacket off, your tie, your shirt. नहीं तो मैं शुरुआत करूंगा तो अपने आप And उतरेगा then ना। do the steps. You've already seen the video, no? हाँ तो And then sing. ठीक है, आई एम रेडी। तो करके Right, दिखाओ, ready. करके दिखाओ कैसे। I've done it. I've done it. No, I've done it. तो फिर तो करके दिखाओ, मैंने थोड़ी देखा था तुमने रिकॉर्डिंग आपको स्टूडियो में अगर कैसे कपड़े खोले थे। सीखना होगा ना, I have to see you sing it like that. अरे Then भाई I'm पर जब gonna मैं sing तब देखूंगा नहीं तो करूंगा कैसे? आई हैव टू एमुलेट it. यू ना। आपने तो देखा है, आपने कहाँ देखा? आपने तो कहा आपको नहीं देखा, मैंने सलमान को देखा है। ठीक आई है, वांट टू चलो। सी दिस मैन। But then I have a mic here. That's the problem. No, माइक हम कहीं और लगा देंगे। यही तो प्रॉब्लम है। If I take my shirt off, कहाँ अच्छा लगाएंगे mic? seriously let's have a line if you're not ready to sing the entire song. हाँ ओके। I leave it. लैंग्वेज बनाया फाफा से। फफा से क्या बनाया तूने अभी? नहीं फाफा से, जैसे फा से लैंग्वेज ये फा- it's a फा language. फेकर फुमन। क्या? फेकर फुमन। फेकर फोन Faker. फेकर Faker. फेक है। फूवर्स फेकर्स। हाँ वूफर्स एंड फेकर्स हाँ। और फबीजित फट्टा फारिया फमाल फान। फमाल फान। Kamal Khan. अच्छा कोई भी फाना फा सकते हैं। फेटा का गाना गाऊं? हाँ फेटा बेटा बेटा। बेटा कौन सा गाना? दिल धड़कन यहाँ नहीं चलेगा। उस लैंग्वेज में हरगिज नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Who will it take us? Who will it take us? Yes.